हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज के आधुनिक युग में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। अच्छी चीज़ें अक्सर आपको सतह पर देखने को मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है। पर कुछ चीज़ें हैं जो इसी समाज को नष्ट करने की काबिलियत रखती है, इसलिए इसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इन चीज़ों के बारे में ना जानना भी एक तरह से सही है क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी, लेकिन नहीं जाने बिना रहना भी आज के युग में बेवकूफ़ी होगी क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाज़ा भी होना ज़रूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और फिर यही चीज़ों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और सही गलत में अंतर निकालना भी सीख पाओगे। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुप्त विषय पर, जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है दी डार्क वेब। दोस्तों, मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट में सिर्फ डे टू डे काम जैसे कि वीडियोस देखना, न्यूज़ चेक करना, ऑनलाइन बुकिंग, सोशल मीडिया यूज़ करना, बस यही होता है। बट ये तो बस वही दुनिया है जो आप सतह पर देखते हो। इसकी गहराई में भी एक बहुत अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट्स, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग एटसेट्रा हर दिन एक्सेस करते हैं। लेकिन आप और मैं चाहकर भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसीज भी नहीं। लेकिन दोस्तों, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ इस तरह समझिए। इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं हमारी ऑर्डिनरी ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम से सिर्फ एक छोटा सा वेब का हिस्सा यूज़ करता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 से 10% तक ही आप असल में इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो अपने ब्राउज़र और सर्च इंजन से। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार इंटरनेट में 1.8 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव साइट्स हैं, जिसमें से कुछ साइट्स जैसे गूगल, विकिपीडिया, अमेज़ॉन, रेडिट एटसेट्रा पब्लिक साइट्स हैं जो हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी साइट्स इलीगल या अनयूज्ड हैं। इंटरनेट के बड़े हिस्से की साइट्स भी लीगल होती है, लेकिन यहाँ डाटा थोड़ा अलग किस्म का है और एक आम इंसान से छुपा कर रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्चेज, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एटसेट्रा स्टोर की जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनल पार्ट है जिसमें आईपी एड्रेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटीज वेब सर्च इंजन से इंटेंशनली छुपाकर रखी जाती है और ये सभी वेबसाइट्स एक स्पेशल वेब ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही अलग है। डार्क वेब की वेबसाइट सिंपल गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी सिंपल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता है और इनका डोमेन नेम .in या .com की बजाय .onion से एंड होता है। अब ऑनियन यानी प्याज, ऐसा नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे एक स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम जानने वाले हैं। तो जिस तरह से हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक्स, क्लॉथ्स एटसेट्रा ऑनलाइन मंगवाते हैं, उसी तरह टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इलीगल एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डीलर्स, मानसिक रोगी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल्स एटसेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शंस करते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना जायज़ है कि ये क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते। तो इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा अतीत में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा इंटरनेट हमें शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए किए गए रिसर्च की बदौलत मिला था। बिल्कुल उसी तरह 2002 में यूएस नेवी की नेवल रिसर्च को लगा कि उनकी कम्युनिकेशन खुफिया तरीके से नहीं हो रही थी और उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कि कोई भी उनकी कम्युनिकेशन को एक्सेस ना कर सके। और इसलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसे फिर रिलीज़ करने के बाद नाम दिया गया था दी ऑनियन राउटर, शॉर्ट में दी टॉर सॉफ्टवेयर। जैसे प्याज या ऑनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और सारी लेयर कर्व्ड होती है, स्ट्रेट नहीं। उसी तरह डाटा भी इस नेटवर्क में कभी भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया भर के कनेक्शंस रीरूट होते हुए जाएगा, जिसकी वजह से यूज़र को ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। और डार्क वेब में
आप सिर्फ टोर यानी कि दी ऑनियन राउटर के ज़रिए ही वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाओगे, और वेबसाइट्स भी एकदम एनोनिम्स होस्ट होते होंगे। और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूज़र्स की लोकेशन और उनके आईपी एड्रेस को छुपाकर रखता है, जिससे कि उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सके और उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई पता नहीं लगा सके। वैसे तो शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए थे, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान को यूएस गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने के लिए दिया, ताकि यूएस गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन सीक्रेटली हो पाए। पर धीरे धीरे ये वहाँ से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया, और आज डार्क वेब को हर तरह के लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन शायद क्रिमिनल्स ज़्यादा। अब कोई भी इंसान ईमेल, वेब चैट या पर्सनल मैसेज के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेजेस कर सकता है, और किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी। हमारे देश में, इंडिया में, वैसे डार्क वेब की वेबसाइट्स एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन उन्हें यूज़ करके कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना इलीगल है। डीप वेब्स और उसके अंदर के डार्क वेब सिर्फ टोर में चलते हैं, और उसका यूज़ ज़्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। अगर हम टोर के थ्रू अनसिक्योर्ड डार्क वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं तो किसी का आपके डिवाइस को हैक कर देने की संभावना बहुत हाई होती है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज़ तो होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव बट सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे किसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट को गलत लोगों से सेफ और सिक्योर रखना। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं करता। दोस्तों, पर्सनली अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको डार्क वेब से दूर रहने को कहूँगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हो तो ये आपके ज़िंदगी में बहुत सारी अनइनवाइटेड मुसीबत को दस्तक दे सकता है। अगर कोई इंसान टोर ब्राउज़र को डाउनलोड भी कर ले, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसके बाद उसे पता नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है। टोर की वेबसाइट्स गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होती कि बस टाइप कर दिया और आप पहुँच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट्स का नाम पता करने पड़ेंगे, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेटिव होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से हिडन चीज़ों के अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगे, जो वैसे तो एक्टिव ऑनियन वेबसाइट्स होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट्स तक पहुँचा देंगे। तो सिंपल बात यह है कि डार्क वेब को मेरी ओपिनियन में अवॉइड करना चाहिए, और एक नॉर्मल यूज़र अपनी सुविधा के लिए वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र को भी सिक्योर बना सकता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है तो उसका मिसयूज़ भी नॉर्मल है। यही रियलिटी है और आपको इससे दूर रहना है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो लाने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।